अफ्रीका के जंगलों में। नजीन और फुटू ये दोनों नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज प्रजाति के दो फीमेल राइनोज हैं, जिनके कई रिश्तेदार अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। लेकिन 1970 से 2003 के बीच शिकारियों ने इन पर ऐसा कहर बरपाया कि अब नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज के नाम पर सिर्फ ये दो ही बचे हैं। जी हाँ, पूरी धरती पर इनकी प्रजाति की सिर्फ ये दो फीमेल राइनोज ही बची हैं। जाहिर सी बात है, अब इन्हें किसी देश के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। इन राइनोज के चारों ओर 24 घंटे हथियारबंद सैनिक मौजूद रहते हैं, जो किसी को भी तुरंत गोली मार सकते हैं अगर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो तो। धरती से नहीं बल्कि आसमान से भी इन राइनोज की सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। वैसे अगर मेरी पर्सनल सलाह ली जाए तो मैं चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना बन जाऊं, मुझसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कभी झेली नहीं जाएगी। पर लगता है इन राइनोज को इसकी आदत लग चुकी है। स्टैट्स अगर देखे जाएं तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां जंगली जानवरों का शिकार इतना ज्यादा होता है कि वहां की सरकारों ने इसे रोकने के लिए अपने खुद के फौजी दल बना रखे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं जो इन जानवरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स इन राइनोज को बचाने के लिए फेल होते दिखे जब 2018 में नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज का आखिरी मेल राइनो मर गया। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिससे भरपूर कोशिशों के बावजूद उसको बचाया नहीं जा सका। यानी कि उन दोनों फीमेल राइनोज का रहना भी मुश्किल दिखने लगा, क्योंकि बिना संबंध के इनकी प्रजाति को आगे तो बढ़ाया नहीं जा सकता और संबंध के लिए एक मेल राइनो की जरूरत पड़ती है। पर पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें फीमेल खुद ब खुद डेवलप होने लगती है और रिप्रोडक्शन के लिए किसी मेल सेल की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अब तक ऐसा सिर्फ शार्क्स और सांपों में ही देखने को मिला है। मैमल्स में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। वरना सोचिए, आपकी पेट कैट जो इतने दिनों से किसी मेल कैट के कांटेक्ट में आए बिना ही यूं ही बच्चा दे दे तो कैसा लगेगा? तो क्या उन फीमेल राइनोज को एक्सटिंक्ट होने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता, क्योंकि अब उनकी पीढ़ी आगे बढ़ने की कोई संभावना तो बची नहीं थी? पर यकीन मानिए, साइंटिस्ट्स ने इसका भी उपाय ढूंढ निकाला। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज के मेल्स भले ही अब इस धरती पर न बचे हों, लेकिन साइंटिस्ट्स ने उनके जेनेटिक मटेरियल को अभी भी संभाल कर रखा हुआ है और इन्हीं जेनेटिक मटेरियल्स की मदद से अप्रैल 2021 तक कुछ ऐसे एम्ब्रियोज बना दिए गए हैं जिससे नए नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज पैदा हो सकते हैं। देखा जाए तो अगर साइंटिस्ट ने ऐसा तरीका पहले ढूंढ लिया होता ना, तो न जाने कितने एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों की प्रजाति को बचाया जा सकता था। एक समय था जब हमारे पूर्वजों के पास कोई और चारा नहीं था, या तो वो इन जानवरों को मारकर खा जाते या फिर खुद उनके शिकार बन जाते। धीरे धीरे ऐसे ही कई जानवर एक्सटिंक्ट हो। तो सवाल ये उठता है कि नेचर और जानवरों को बचाने के बारे में इंसानों ने कब सोचना शुरू किया? सन 1662 में इंग्लिश लेखक जॉन एवेलिन ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया था। तो लोग ये नहीं जानते कि एक सींग के लिए न जाने कितने ही राइनोज को रोज मार दिया जाता था, बस उन्हें सींग पाने से मतलब होता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम राइनोज के सींग पहले ही निकाल दें तो उनकी जान बचाई जा सकती है। जब उनके सिर पर सींग ही नहीं रहेगा तो उन्हें भला कोई मारेगा क्यों? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हालांकि ऐसा करना इंसानियत तो नहीं है, लेकिन यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है राइनोज को बचाने के लिए। इससे राइनोज न केवल पोचर से बल्कि एक दूसरे से भी बचे रहेंगे। स्टैट्स बताते हैं कि कई राइनोज आपस में लड़कर ही एक दूसरे को अपने सींग से मारते हैं और इनमें से ज्यादातर मर भी जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये नेचर का ही नियम है, जो आया है वो जाएगा। हम इंसान इसके रूल्स बदल नहीं सकते, और अगर ऐसा करने की कोशिश हम करते भी हैं तो अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे कि सन 1950 में चाइना में हुआ था। उस समय चाइना में स्पैरोज बहुत ज्यादा तादाद में थी। वहां के लोगों ने इन स्पैरोज को उस समय तो भगा दिया, लेकिन उन्हें इन्हीं स्पैरोज को बाद में खरीदना पड़ा, क्योंकि वहां उनकी फसलें इंसेक्ट्स बर्बाद करने लगे थे और स्पैरोज इन्हीं इंसेक्ट्स को खाकर नेचर का बैलेंस बनाए रखती थी। याद रहे, धरती पर जो भी होता है उसके पीछे ऊपर वाले का ही हाथ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी ही मजेदार कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए
और हमारा चैनल